हेलो, वेलकम टू फ्लावर डेक। देखिए, आज मैं मेरी ये वाली क्यारी है जो बहुत ख़राब हो रही है, तो इसको मैं आज ठीक करने लगी हूँ। और देखो, इसको ठीक करते हैं तो फिर बहुत सारे पौध लगी हुई है इसके अंदर। ये देखो, कैलेंडुला की लग रही है, ग्लाडिया की है, और ये टमाटर की है। तो ये इधर भी लग रही है टमाटर की बहुत। तो मैंने सोचा इसको सही करके और यहाँ पर अपन अपने प्लांट कर लगा देते हैं। तो ये रही टमाटर की पौध, ये देखो, है ना। तो ऐसे अभी तो मैं पौध निकाल करके रखी हूँ। इसके पहले मुझे देखो, ये इस तरह से गुलदाउदी की भी पौध मिली है ये। तो अब मैं इसको लगा लूँगी और ये एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये सफाई करने लगी थी, उसमें मुझे ये कुछ मेरे मनपसंद चीज़ें मिल गई, तो मुझे अच्छा लग रहा है ना। इस तरह से बिना मांगे फ्री में कुछ मिल जाए। ये बीज कब गिर गए, कब लग गए, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं इसमें से पहले कुछ पौध है जो लगी हुई है उनको मैं निकाल लेती हूँ और फिर आगे का काम करती हूँ। इनको फिर मैं किसी गमले में लगा दूँगी। ये अभी देखो, ये भी टमाटर की पौध है, तो 2 टमाटर की पौध मिल गई मुझे। इस तरह से खोद करके इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, सब्जी लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं फूलों के। ये ज़मीन एक्चुअल में क्या, हमारे यहाँ पे दीमक बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए इसमें मैं कुछ भी लगाती नहीं हूँ। फल फ्रूट वगैरह, फूलों के भी पौधे मैं नहीं लगाती हूँ इस क्यारी के अंदर, क्योंकि चलते नहीं हैं वो। दीमक बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ गार्डन के अंदर, इसलिए मैं गमलों के अंदर गार्डनिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर आसानी से उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको प्लेन कर देती हूँ ताकि थोड़ा तो अच्छा लगे। ये देखिए, कॉस्मो का पौधा कि अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है इस टाइम पे। ये थोड़ा आड़ा हो गया तो मैं इसको इस तरह से खड़ा कर देती हूँ। और ये देखो, क्लियर हो गई ना क्यारी पूरी। तो ऐसे छोटे मोटे काम दिन भर करते रहते हैं, इससे एक्टिविटी भी बढ़ती है और काम भी हो जाता है, और गार्डन तो खूबसूरत बनता ही है। तो ऐसे कुछ गार्डन के काम हैं जो मैं हमेशा करती रहती हूँ। मैं कभी आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो मैं क्या क्या करती हूँ गार्डन में दिन भर, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अंदर घर में का काम पूरा करके और फिर मैं बाहर अपने गार्डन में लग जाती हूँ। सर्दी का मौसम है, थोड़ी सी गर्माई भी आ जाती है बॉडी में इस तरह का काम करने से ना। आप लोगों के वहाँ भी ज़मीन हो तो इस तरह से। और दीमक के लिए मुझे बताएं कि मैं क्या डालूँ इसके अंदर, ताकि इस क्यारी का भी मैं इस्तेमाल कर सकूँ। ये मेरे पुराने गमलों की मिट्टी निकली हुई थी जो कि मैंने इसी में डाल दी, तो इसमें धूप भी लग गई और ये रीयूज़ करने लायक भी हो गई। देखियो कितनी अच्छी मिट्टी है। मुझे लगता है अब मैं इसमें कुछ उगाऊंगी तो शायद उग जाएगा। वो देखो कितनी अच्छी मिट्टी है, दोनों के अंदर फ़र्क देखो। ये कितनी हार्ड मिट्टी है ये देखो, और ये कितनी भुरभुरी है ना। तो जब मिट्टी अच्छी नहीं होती है तो पौधा कभी भी नहीं चलता है। मेरे गार्डन का काम, इसी के बीच में मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक भी अपलोड करती रहती हूँ। गार्डन को नया बनाने की भी वो करती रहती हूँ, कुछ नया नया क्रिएट करती हूँ। तो इधर की क्यारी मैंने पूरी साफ़ कर दी है, और साथ के साथ ये वाली क्यारी भी मैंने पूरी साफ़ कर दी है, और इसकी मिट्टी मैंने पूरी तरह से प्रिपेयर कर दी है अपनी सब्जियां लगाने के लिए। तो मैं लगाने जा रही हूँ पालक, देसी पालक, जो कि हमारे उधर कतरवा पालक होता है वो मिलता है। तो इसको अभी भी लगा सकते हैं क्योंकि ये चलेगा अभी सर्दी के एंड तक, तो अभी लगाऊंगी और बहुत जल्दी मुझे ये फसल दे देगा। तो इसके लिए मैं इस तरह से लाइन बना लूँगी थोड़ी थोड़ी दूर में। ये इसके बीज ये इस तरह से होते हैं कांटेदार। ये देखो, ये देसी पालक के बीज है,
और वो जो दूसरा पालक होता है उसके बीज अलग तरीके के होते हैं। तो क्योंकि ये बड़ा बीज है तो इसको आप लोग भिगो के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी ऐसे ही डाल रही हूँ। तो ये इस तरह से मैंने डाल दिए ये सब, देखो बीज ऐसे ही रेंडमली डाल दिए। अब इसको इस तरह से मैं बंद कर दूँगी। हम डाल दे पहले। तो ये मेथी के बीज हैं, तो इसको भी मैं उगा देती हूँ, क्योंकि ये भी कभी भी उगा सकते हैं। इसको भी मैंने इसी तरह से लाइन करी है, जैसे पालक को लगाया था उसी तरह से। सिलने होते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे बीज जर्मिनेट हो जाए। तो अब इनको इस तरह से ढक दो। अब इसमें ढक करके और फिर पानी डाल देना अच्छे से। पानी से ये एक दिन फूलेगी, फिर 4-5 दिन में हो जाएगी। और ये है पीली सरसों के दाने, ये देखो। तो इसको भी मेथी पालक की तरह ही डाल देंगे। ये भी अभी लग सकती है आसानी से। इससे फसल तो चाहिए नहीं हमें, लेकिन ये तो सब्ज़ी ज़रूर बन जाएगी इसकी, सरसों का साग। तो इधर पे मैंने इस क्यारी में 3 सब्जियां उगाई है, सरसों, मेथी और पालक। तब ये जब ग्रीन हो जाएगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब इसके ऊपर मैं हल्का हल्का पानी दूंगी, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ये झारे से मैं पानी दे रही हूँ। इस तरह से पानी देना है, प्रेशर से नहीं डालना है, नहीं तो बीज सारे ऊपर आ जाएंगे। और क्योंकि बीज अभी लगाए हैं तो सब बीज ऊपर ही हैं और नमी भी ऊपर ही चाहिए बीजों को। तो इस तरह से जब अब ऊपर की मिट्टी सूख जाएगी फिर मैं दोबारा से इसमें पानी डालूँगी। ये देखो इस क्यारी में मैंने अच्छे से पानी डाल दिया है। अब उस क्यारी में कुछ पौधे लगाते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। ये है मटर, जो कि ये प्रिजर्व करे हुए रखे हुए हैं और फंगीसाइड लगा हुआ है इसके ऊपर। तो ये भी मैं उगा देती हूँ, देखती हूँ उगते हैं या नहीं। हालांकि लेट हो गए मटर के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसको तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक एक पीस लगाना पड़ेगा। तो इसको लगाने के लिए इस तरह से रख दो। और इसको इस तरह से मिट्टी में गाड़ दो। और ये धनिया है, इसको, ये टूटा हुआ धनिया है, ये मैं बाज़ार से ख़रीद करके लाई थी लगाने के लिए। और अगर एक एक पीस हो तो इसको ऐसे मसलोगे तो फिर ये टूट जाएगा। ये जैसे पूरा साबुत धनिया अगर है तो इसको 2 पीस कर देना। ऐसे दबाओगे तो ये 2 पीस हो जाएंगे, जैसे ये हो गए तो फिर ये लगेंगे। अगर साबुत लगाओगे तो नहीं लगेंगे। तो इसकी भी मैं इस तरह से ही लाइन बना देती हूँ। लाइन बनाने से ये आइडिया हो जाता है कि आपने कहाँ बीज लगाया है। तो धनिया की क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो मैं इसको पास में ही लगा रही हूँ। इसको भी बंद कर देते हैं।
ये है बैंगन के बीज, जो कि सर्दी और गर्मी दोनों में फल देंगे, इसलिए मैं इसको भी इस टाइम पे लगा देती हूँ। तो इसको भी अभी तो मैं इसे लगा रही हूँ, जब इसकी पौध हो जाएगी तब फिर मैं इसको ट्रांसप्लांट कर दूँगी इस तरह से। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा? इस तरह से मेरा वेस्ट ज़मीन मेरी जो पड़ी थी उसको मैंने अपने काम में ले लिया, सही कर लिया। थोड़ी सी मेहनत तो हुई लेकिन मेरा काम पूरा हो गया। तो ठीक है, फिर किसी और वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, और इसका अपडेट मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी। 3-4 दिन में ही ये फूटने लग जाएंगे। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में। तब तक आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। ओके, टेक केयर, बाय।